हिमाचल प्रदेश में किन्नर कैलाश पर्वत के बीच एक बेहद ही रहस्यमयी गांव छुपा हुआ है, जहां हर साल एक मिस्टीरियस फेस्टिवल मनाया जाता है, द राउलाने फेस्टिवल। ये त्योहार पिछले 5000 साल से यहाँ मनाया जाता रहा है और चौंकाने वाली बात यह है कि कोई भी नहीं जानता इसका अस्तित्व कहाँ से आया है, किसने इसे बनाया है, क्यों बनाया है, ये करने से क्या होता है। कोई भी ढंग से इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ के फोटोज और वीडियो से आप इस फेस्टिवल की पावरफुल शक्ति को फील कर सकते हैं। मैंने जब ये पहली बार देखा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लोकल लोगों की माने तो ये त्योहार खास तौर से उन पवित्र शक्तियों के लिए मनाया जाता है जो ठंड के समय गांव में आती है। लोग उन्हें सावनी बुलाते हैं। नॉर्मल शब्दों में बोलूं तो फेयरीज या साक्षात परियां। तो क्या कहानी है इन परियों की? क्यों यहाँ के लोग अपनी बॉडी को इन कलरफुल कपड़ों में ढक कर ये त्योहार मनाते हैं, और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज की ये कहानी राउलाने फेस्टिवल से डायरेक्टली इंस्पायर होकर लिखी गई है। स्टोरी की मैक्सिमम चीजें रियल है, जिनके बारे में आप खुद इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। आर्यन कभी ये बिलीव नहीं कर सकता था कि रात में देखे गए सपने सच भी हो सकते हैं, लेकिन जब उसे एक ही सपने बार बार आने लगे तो उसका डाउट बढ़ने लगा। वो हर रात एक ही चीज देख रहा था। एक छोटे से आंगन में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर कुछ देख रहे थे। बीच में मास्क पहने लोग डांस कर रहे थे। उन सभी ने वूल के कपड़े पहने हुए थे और उनकी बॉडी का हर पार्ट कपड़े से ढका हुआ था। कुछ और लोग सिल्वर कलर की ज्वेलरी को अपने पूरे सर पर पहनकर डांस कर रहे थे। इसके बाद आर्यन कुछ ऐसा देखता था जिससे उसकी रूह कांप जाती थी। एक भयानक मास्क पहने आदमी जो सीधा उसकी ही तरफ देख रहा है। पहले तो उसे लगा कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। वो कई सालों से मुंबई में काम कर रहा था, उसने अपना बचपन भी वहीं पर बिताया था, लेकिन ये सपने कम हो ही नहीं रहे थे। उल्टा हर रात वो सपना और ज्यादा क्लियर और लंबा हो जाता। पिंक कलर का मास्क पहने लोग अपने हाथों में खंजर लिए डांस कर रहे थे। कभी कभार उसकी बॉडी बेहद ठंडी पड़ जाती, जैसे उसने बर्फ को टच कर लिया हो। इसके साथ ही उसे क्लियरली घंटियों की आवाजें भी आती, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है क्या। फिर एक दिन अपना मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त उसने पिंक मास्क पहने उसी आदमी का फोटो देखा। उसके हाथ कांपने लगे। जब उसने वो लिंक खोला तो उसमें लिखा हुआ था राउलाने, द 5000 ईयर ओल्ड हिमाचल फेस्टिवल इवन हिस्ट्री कैन नॉट एक्सप्लेन। इसकी फोटोज और वीडियोस बिल्कुल उसके सपने से मैच कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोई ऐसा वैसा फेस्टिवल नहीं था। ये त्योहार कल्पा विलेज का था, जहां आर्यन का जन्म हुआ था। वो 9 साल का था जब उसके मम्मी पापा की डेथ हुई थी। तभी से वो मुंबई में रह रहा था और कभी भी अपने गांव वापस नहीं गया था। उसे कभी भी वहां जाने की इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन अब सब कुछ अलग था। उसने तुरंत अपने माता पिता की पुरानी फोटोज निकाली, जिसमें से एक में उसके पिता एक किन्नौरी कैप पहने नागिन नारायण मंदिर के सामने खड़े थे। वो फोटो देखकर उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी आ गई। वो जानता था कि उसके सवालों के जवाब इसी गांव में मिलेंगे। उसने उसी रात हिमाचल प्रदेश जाने की टिकट्स बुक कर ली। कल्पा जाने के लिए उसने फ्लाइट से उतरकर एक बस पकड़ी। रास्ता पहाड़ों के बीच से जा रहा था, लेकिन आर्यन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माइंड और बॉडी बहुत पहले से ही इन पहाड़ों के लिए बनी हो। बस ने उसे कल्पा गांव के एंट्रेंस पर लाकर छोड़ दिया। मुंबई से बेहद अलग यहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब चीज उसके साथ हुई। गांव वाले आर्यन को बिल्कुल ही अलग नजर से देख रहे थे। कुछ लोग तो उसे देखते ही रुक जाते और अपने साथ चल रहे आदमी के कान में फुसफुसाने लगते। वो एक दुकान पर रास्ता पूछने के लिए रुका। दूसरे गांव वालों की तरह वो दुकान वाला भी आर्यन को देखे जा रहा था। कुछ सेकंड्स बाद उसने आर्यन से कहा, तुम आखिर वापस आ ही गए। आर्यन ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? तब उस दुकान वाले ने बताया कि सब तुम्हारे पिता को जानते थे और सब ये बात जानते थे कि तुम एक दिन वापस जरूर आओगे। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने पहली बार उसे उसके पिता के बारे में इतने अच्छे से बात की थी। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे और रास्ता पूछकर अपने पुराने घर की तरफ निकल गया। उसके इस गांव वाले घर में पिछले 15 साल से ताला लगा हुआ था। एक बूढ़ी सी औरत जो शायद उनके घर के पास ही रहती थी, बाहर आई और आर्यन को देखकर बोल पड़ी, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो। आर्यन ने जब पूछा तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि तुम्हारे पिता गांव का एक बहुत ही महान काम करने के लिए चुने गए थे, इसलिए सब उन्हें जानते हैं। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उस बूढ़ी औरत ने कहा, कल राउलाने का फेस्टिवल है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो।
पहाड़ों ने तुम्हें बिल्कुल सही जगह पर बुलाया है। उस रात आर्यन को कई महीनों में पहली बार इतनी अच्छी नींद आई। उसे कोई सपना नहीं आया था, उसे पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। अगली सुबह उसकी नींद चिड़ियों की आवाज से खुली। बाहर हल्की बर्फ जमी हुई थी और जहां नजर घुमाओ वहां पहाड़ दिख रहे थे। आर्यन का मुंबई में ट्रैफिक और शोरगुल से स्वागत किया जाता था, लेकिन ये जगह उससे बिल्कुल अलग थी। गांव वाले रावलाने फेस्टिवल की तैयारी में लगे हुए थे। फ्रेश होकर आर्यन बाहर गांव की तरफ निकला। वो एक मंदिर के रोड के पास पहुंचा जहां एक बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ी लिए बैठा हुआ था। उसने आंख उठाकर आर्यन की तरफ देखा और उसे नाम लेकर अपने पास बुलाया। तो गांव वाले सही कह रहे थे कि तुम वापस आ गए हो। तुम 8 साल के थे जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। आर्यन उस बूढ़े आदमी को नहीं जानता था। उसने बताया कि वो उसके पिता का दोस्त हुआ करता था और सब जानते थे कि एक बार तुम भी यहाँ वापस जरूर आओगे। ये आर्यन ने दूसरी बार सुना था। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आखिर सब ये बात कैसे जानते थे। तब उस आदमी ने आर्यन से सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो इस पूरे वैली की रक्षा कौन करता है? आर्यन ने ना में सर हिलाया। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, साउनी, यानी कि पहाड़ की परियां। जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फॉग इस गांव को अपनी चपेट में ले लेता है, तब साउनी पहाड़ से हमारे गांव में आते हैं और हम गांव वालों की रक्षा करते हैं। वो ना तो भगवान है और ना ही भूत, वो इस गांव के प्रोटेक्टर्स है। ठंड खत्म होते होते ये परियां वापस पहाड़ों में जाने लगती है, इसीलिए हम रावलाने का फेस्टिवल ठंडी के अंत में रखते हैं, उन्हें अच्छी तरह से अलविदा कहने के लिए। हर साल गाँव के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो साउनी की शक्तियों से अजीब तरह से प्रभावित होते हैं। साउनी उनके सपने में आती है और उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। तुम्हारे पिता भी उन्हीं लोगों में से एक थे। आर्यन की आंखें बड़ी हो गई। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम्हारे पिता रावला बनने के लिए चुने गए थे क्योंकि साउनी ने खुद उन्हें सिलेक्ट किया था। इसी वजह से पूरा गांव उनकी रिस्पेक्ट करता है और उन्हें आज भी याद करता है। घर जाते हुए आर्यन ने उन पहाड़ों की तरफ देखा और सोचा कि क्या सच में यहाँ साउनी रहते होंगे। उसने एक चीज किसी को नहीं बताई थी, उसने भी सपने में घंटियों की आवाज सुनी थी। उस शाम कल्पा गांव पूरी तरह से बदल गया। आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे वो वक्त में कई हजार साल पीछे आ गया हो। हर घर में दिए जले हुए थे। सभी ने वूल की शॉल पहन रखी थी जो एंशिएंट और पावरफुल दिखाई दे रही थी। सभी लोग एक्साइटेड दिख रहे थे। आर्यन दूसरे गांव वालों के साथ मेन रोड से आगे जाने लगा। तभी उसे धीमे ड्रम की आवाज सुनाई देने लगी। बहुत सारे अगरबत्ती की स्मेल पूरे गांव में फैल रही थी, जैसे लाखों फूल वहीं खिल आए हों। दूर से कहीं घंटी बजने की आवाज आ रही थी और फिर उन लोगों ने एंट्री ली। वूल का मास्क पहने वो लोग बेहद ही मैजेस्टिक दिख रहे थे। उनकी पूरी बॉडी कवर्ड थी और उनके हाथ में खंजर था। कहा जाता है कि उस खंजर से एविल स्पिरिट्स दूर रहते हैं। वो लोग एक लाइन में डांस करते हुए चले जा रहे थे। उनके जस्ट पीछे फ्लोरल का ताज पहने कुछ और लोग थे। वो क्लियरली रावले के फीमेल वर्जन्स रावलिनी थी। कहा जाता है कि रावला और रावलिनी दोनों एक कपल के रूप में सिलेक्ट किए जाते हैं। रावला की तरह रावलिनी का फेस भी ढका हुआ था, लेकिन वो फूलों और ज्वेलरी से बहुत ही खूबसूरत तरीके से ढकी हुई थी। आर्यन ने ये सब अपने सपने में देखा था। फिर उस भीड़ से कुछ और लोग निकले। जनपुंडुलू, खतरनाक बीस्ट का मास्क पहने ये गार्जियंस बेहद ही खतरनाक लग रहे थे। से मास्क बनाएंगे कोई भूतों की तरह। उनको क्या बोलते हैं हमारी बोली में? उनको बोलते हैं जनपुंडुलू। ये लोग इस पूरे फेस्टिवल के प्रोटेक्टर्स हैं जो बैड एनर्जी और इविल स्पिरिट्स को दूर रखते हैं। आर्यन फ्रीज हो गया। उसने इन्हीं लोगों को अपने ड्रीम में देखा था। अचानक एक जानपुंडुलू उस डांस से बाहर निकलकर सीधा आर्यन की तरफ आया। आर्यन के पास पहुंचकर वो उसके करीब आया और उसे कान में बोला, ये पहाड़ तुम्हें आज भी याद करते हैं। उस जानपुंडुलू ने अपना हाथ आर्यन के कंधे पर रखा जैसे उसे आशीर्वाद दे रहे हो। ये कहकर जानपुंडुलू अपनी टोली के साथ आगे बढ़ गया। गांव के ऑलमोस्ट सभी लोग उसे देख रहे थे। रावला और रावलिनी की पूरी टोली नागिन नारायण मंदिर की तरफ निकल गई। आर्यन की हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी। वो जानता था कि मंदिर में ऐसा कुछ तो होने वाला है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। धीमे धीमे गांव वालों के साथ वो मंदिर के अंदर पहुंचा। रावला रावलिनी बीच में अपना डिवाइन डांस कर रहे थे। भीड़ में से अचानक वही बूढ़ा आदमी निकला जो उसे सुबह मिला था और सीधा आर्यन की तरफ आया, लेकिन इस बार उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग थे। वो आर्यन के पास आता है, उससे कहता है कि तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी हो गया है। आर्यन ने पूछा,
कैसा सच? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हर साल जिन लोगों को रौला के रूप में सिलेक्ट किया जाता है उन्हें खुद सौनी चुनते हैं उनके सपने में आकर। लेकिन तुम्हारे पिता इस मामले में थोड़े अलग थे। तुम्हारे पिता को सौनी ने केवल चुना नहीं था बल्कि और भी डिवाइन तरीके से इफेक्ट किया था। आर्यन ने पूछा कि क्या इसी वजह से उनकी मौत हुई थी? उस बूढ़े आदमी ने तुरंत अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं आर्यन, तुम्हारे पिता की मौत उस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से हुई थी और कुछ नहीं। लेकिन उसके पिछले साल जब वो रौला बने थे तब उन्होंने एक सपना देखा था, ऐसा सपना जो खुद सौनी ने उन्हें दिखाया था। ये यंग लड़का नागिन नारायण के इस मंदिर में रौला और रौलिनी के सामने खड़ा है और उनका आशीर्वाद ले रहा है। आज तुम जहाँ खड़े हो तुम्हारे पिता ने उसी जगह तुम्हें अपने मरने से पहले देख लिया था। ये सौनी की शक्तियां थी। तुम्हारे पिता को पूरा यकीन था कि एक दिन सौनी तुम्हें यहाँ वापस जरूर ले आएगी। आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। जिस तरह वो इस पवित्र फेस्टिवल के सपने देख रहा था उसी तरह कई साल पहले उसके पिता पहले ही ये देख चुके थे कि वो वापस अपने गांव में आएगा। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने अपने शॉल के अंदर से एक छोटा सा डब्बा निकाला और आर्यन के हाथ में दे दिया और कहा, ये तुम्हारे पिता का था। डब्बे के अंदर एक वूल का मास्क रखा हुआ था जो उसके पिता ने इस फेस्टिवल में पहना था। उस कपड़े को अपने हाथ में लेते ही आर्यन की पूरी बॉडी हल्की हो गई। उसने ऐसा पीस कभी महसूस नहीं किया था। वहाँ गांव वालों के बीच रौलिनी का त्योहार मनाते हुए उसे पता चला कि वो आखिरकार अपने घर आ गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था रौलिनी फेस्टिवल और उसकी मान्यताओं के बारे में जो भी एलिमेंट मैंने यूज किया है वो बिल्कुल सच है। आप इस मिस्टीरियस फेस्टिवल के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब अगर आप हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाके में रहते हैं जहां पर ये फेस्टिवल मनाई जाती है तो आप अपनी स्टोरी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना जिसमें हमने बात किया है हिमाचल प्रदेश के ही एक ऐसे विलेज के बारे में जहाँ के पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर परियां रहती है। इन पहाड़ों का नाम है खेत पर्वत और कहा जाता है कि वहाँ आज भी परियां रहा करती है। पर उनकी कहानी क्या है जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।